आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिस फार्मा स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, आप कह सकते हैं ये एक दो धारी तलवार है दोस्तों। दो धारी इसलिए क्योंकि एक तरफ जब आप देखेंगे इस स्टॉक में ह्यूज पोटेंशियल मुझे दिखता है। जिस तरह की इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिस तरह के इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट आने वाले 2 से 3 सालों में इसे जिस तरह से आप कह सकते हैं एज दे सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो फिनोमिनल है। प्लस वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तीसरा, ब्रोकरेज हाउसेस इसकी जो टारगेट दे रहे हैं वो अपने आप में आप कह सकते हैं शानदार है। लेकिन जब अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ में देखने को मिलेगा, चाहे वो ब्राइबरी केस हो। दूसरा चीज़, चाहे लगातार मिल रहे इन्हें आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस हों, और करेंटली इनकी जो सबसे बड़ी चोट जो इनको पहुंचाई गई है वह यूरोपियन एजेंसी के द्वारा इनके बेंगलोर प्लांट में, और जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जिस सेक्टर की ये बात कर रहा हूं मैं, फार्मा सेक्टर की, ये अभी थोड़ा सा दबाव में रहेगा। वो निवेशक जो वाकई में एक कह सकते हैं एक अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं और एक लॉन्ग टर्म का पिच आने वाले 2 से 3 सालों में देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक वाकई में एक शानदार मल्टी बैगर रहेगा। बस मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप कंसोलिडेशन फेज़ को नहीं झेल सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज़ में तो ये स्टॉक रहेगा हर तरीके से, ये दिख रहा है। अगर झेल सकते हैं और थोड़ी लंबी समय की आपकी अवधि है, मुझे लगता है ये स्टॉक यदि आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं हो, आपके पोर्टफोलियो में आप जगह दे ना दें, आपकी वॉच लिस्ट में ये ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली मैं इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रखता हूं दोस्तों। और यदि आपको याद होगा, मैंने ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी बात कही थी कि 2000 के आसपास ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की गई होगी, बार बार वहाँ पे स्टॉक एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और अभी लगभग 2150 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और वही हाल बायोकॉन का है कि जो तमाम निगेटिविटी है, अब मुझे लगता है शायद प्राइजन हो चुकी है, और एक बड़ी रैली, एक तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। ये देखिए, शायद अभी ना मिले, शायद एक क्वार्टर और आपको पेन देखने को मिले, लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी आपको ये ज़रूर दिखाएगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपसे पहली चर्चा कर ली मैंने। जो मैं पर्सनल बात कहता हूँ, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता मिश्रा, और आज बात करने वाला हूँ मैं बायोकॉन की। पिछले अगर आप 1 साल देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से बायोकॉन में मोर देन 35% की आपको गिरावट दिखेगी दोस्तों। स्टॉक हर एक सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे चले जा रहा है, और करेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज बिटवीन 230 टू 250 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट उस समय की जाती है किसी स्टॉक में जो वो उस समय वो स्ट्रगल कर रहा हो दोस्तों, ठीक है। और अभी ये स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों इसके स्ट्रगल की कि इस बार जो गिरावट हुई है, ये मैनेजमेंट इश्यूज़ के कारण, इनकी क्वालिटी के कारण हुई है। इस बार जो गिरावट की जो सबसे भयावह गिरावट का रीज़न है दोस्तों, वो है इनके बेंगलोर प्लांट में यूरोपियन एजेंसीज़ ने लगभग 17 ऑब्जर्वेशन दी, जिसमें एक काफ़ी क्रिटिकल थी दोस्तों। और जब मैं आपके साथ बात करता हूँ इनके बेंगलुरु प्लांट की, तो ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं दोस्तों। इसकी बैकबोन, इसकी यहाँ एपीआई यूनिट है, और यही कारण है कि ये निवेशकों को और इवन मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा ना परेशान कर रहा है दोस्तों। और बायोकॉन पिछले अगर आप देखेंगे काफ़ी समय से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में दोस्तों। आपको पता हो थोड़े समय पहले कि भाई इनको एक ब्राइबरी केस में आया था इनका नाम, कि अपने पेटेंट्स को जल्दी जल्दी ये अप्रूव कराने के लिए ब्राइबरी देते हैं। उसका कुछ आगे क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, बट एक डेंट तो लगता है दोस्तों। दूसरी चीज़, अब फिर आपके पास यूरोपियन एजेंसी की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। और यही कारण है कि बायोकॉन ऊपरी स्तरों से मोर देन 35% की गिरावट दिखा चुका है, ठीक है।
तो ये तो चीज़ें हो गई निगेटिविटी की। इसमें आग में घी कौन कर रहा है दोस्तों? जिस सेक्टर का ये है, फार्मा सेक्टर। आप अगर फार्मा सेक्टर को ट्रैक करते हैं, आप देख रहे होंगे पिछले 2 से 3 महीनों में एलेंबिक फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, अन्य तमाम कंपनीज को लगातार यूएस एफडी की तरफ से इनके प्लांट्स में क्वालिटी को लेकर के प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों। और करेंटली जो कफ सिरप वाला केस अफ्रीका हुआ, वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो ये एक चीज़ जो हमारी भारतीय फार्मा कंपनीज को देखना होगा, क्योंकि जब से मैं आपको बता दूं, जब से कोविड के बाद से जो पूरी की पूरी विश्व है उसकी नज़र हमारी फार्मा इंडस्ट्री में बहुत पैनी नज़र से हो गई दोस्तों। क्योंकि हम जो इतने शानदार कह लीजिए तरीके से जो पूरे विश्व में अपनी जो दवाइयाँ वो बेचते हैं इतने कम कीमतों में एज अ जेनरिक बिजनेस, अब सबकी जो कह सकते हैं आप जो नज़र है वो हमारे यहाँ ही है। और अब हमारा मार्केट को छीनने के लिए कई लोग खड़े हुए हैं दोस्तों। इसीलिए मुझे ये लगता है अपार्ट फ्रॉम बायोकॉन, तमाम जो हमारी फार्मा कंपनीज़ हैं उन्हें तुरंत कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए कि हमारे यहाँ क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि तुरंत तो भाई आ जाता है कि जो कंपनी के जो मालिक वो कहते हैं कि भाई हम पूरी क्वालिटी चेक करते, तो देखिए आपको ही पता है वो हर कोई करता है। ऑब्जर्वेशन आता है, चाहे वो ऑरबिंदो की तरफ से जब आया था, इस बार बायोकॉन की तरफ से आया है, मैनेजमेंट तुरंत सामने आती है, वो कहती है भाई हम कांटेक्ट में हैं कंपनी के साथ, यूएस एफडीए या यूरोपियन एजेंसीज़ के साथ, और हम टॉप क्वालिटी जो मेजर है वो यूज़ करते हैं अपनी दवाइयों को बनाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लगातार क्यों ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ये भी सवाल उठता है। ठीक है, और यही कारण है कि बायोकॉन निवेशक काफ़ी ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं दोस्तों। और जब मैं कहता हूँ ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं, आप यकीन मानिए स्टॉक 35% ज़्यादा टूट चुका है दोस्तों। और आपको पता होगा हमारे रिटेल निवेशक खासकर इसमें फंसे हुए इसलिए हैं कि स्टॉक काफ़ी हद तक चीप है दोस्तों। चीप जब मैं कहता हूँ, आप अन्य फार्मा कंपनीज़ को जाके देखेंगे, चाहे वो एलेंबिक हो चाहे वो ऑरबिंदो हो, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये 250-300 में आपको स्टॉक मिल जा रहा था। प्लस एक समय हाइप इसकी इतनी ज़्यादा थी, और हाइप जब मैं कहता हूँ ये थी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन लगातार ख़राब न्यूज़ के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो क्या बेच दें, चले जाएं, ख़त्म? तो देखिए, ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है, सबसे पहले ब्रोकरेज हाउस की बात करूँ जेएम फाइनेंशियल्स की, उन्होंने जो स्टॉक को लेकर के टारगेट दिए दोस्तों, जेएम फाइनेंशियल ने 395 का टारगेट दिया है। इससे पहले बैंक ऑफ अमेरिका, जब मैं बात कर रहा था कल ही, बैंक ऑफ अमेरिका ने इसका टारगेट दिया है 415 रुपये का। और ये 415 रुपये, 390 रुपये, इसका मिड भी निकालेंगे ना तो इसके 52 वीक हाई के आसपास आता है, जो कि है 410 रुपये का। यानी ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश हैं इसमें। क्या वाकई बुलिश रहने की चीज़ें हैं? 110%। अगर आपको मैं तो प्रॉब्लम्स बताई मैंने, लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं पोटेंशियल की, ह्यूज पोटेंशियल है। सबसे बड़ी चीज़ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका जो बिज़नेस है, इनका जो बिज़नेस ग्रोथ है, ये अपने आप में फिनोमिनल रहना चाहता है। आने वाले समय में शानदार रैली कर सकता है, शानदार एक ग्रोथ दिखा सकता है दोस्तों। बायोकॉन की सबसे बड़ी ताकत ही यही है दोस्तों। दूसरी चीज़, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने जो टाई अप किया है वैक्सीनेशन को लेकर के, और जिसकी जो कह लीजिए अप्रूवल भी मिल चुकी है, और जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये आने वाले कुछ सालों को, मेरे ख्याल से 2023-24 तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा दोस्तों। और ये चीज़ आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आने वाले समय में। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके बताता हूँ। इट एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। तो आप समझ रहे होंगे ये कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए कि जो कंपनी ने जो नए लॉन्चेस होने वाले हैं, इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। प्लस जो इन्होंने नए इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका असर इनके जो बैलेंस शीट में आपको साफ देखने को मिल जाएगा। Q2 के नंबर अगर आप देखेंगे, आपको साफ देखने को मिलेगा जो बॉटम लाइन है वो लगभग डबल हुई है, लेकिन रॉ मटेरियल इतने एक्सपेंसिव थे, आप कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये इतने ज़्यादा प्रेशर किए कि इनके बॉटम लाइन जो मार्जिन है ये ह्यूजली डेंट हुए। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि जो टॉप लाइन है वो लगभग दुगना हुआ था।
ठीक है, यानी सेल्स फ्रंट में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी मार्जिन में दोस्तों। ठीक है, और आपको पता होगा मार्जिन का प्रॉब्लम क्या था, जो रॉ मटेरियल्स है वो अभी फार्मा कंपनीज के लिए बहुत एक्सपेंसिव थे। ठीक है, और देखिए बायोकॉन का जो सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है और जो मुझे लगता है जो पोटेंशियल अनलॉक होगा इसमें, वो इसके बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स दो, इनके जो बायोसिमिलर जो बिजनेस है उसमें दोस्तों। और जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट है ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, और यही चीज़ आने वाले समय में बायोकॉन को एक ह्यूज एज देंगे अन्य फार्मा कंपनीज में। तो मुझे लगता है यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं और आपका मानना है कि बायोकॉन में आने वाले समय पोटेंशियल है, जो कि मुझे लगता है, प्रॉब्लम बस ये है कि जो इनको अप्रूवल रेट है अगर ये काफ़ी देर से मिलती है, जो इनके प्रोडक्ट नए लॉन्च होने वाले हैं उनमें काफ़ी देर होती है, तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में प्रॉब्लम नज़र आएगी, इनके शेयर प्राइस में, इनके मार्जिन में डेंट होगा। और मार्जिन के लिए मुझे लगता है अगला फाइनेंशियल ईयर आपको इंतजार करना पड़ेगा मार्जिन इंप्रूवमेंट का, क्योंकि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर भी मार्जिन प्रॉब्लम से गुजर रहा है दोस्तों, और बायोकॉन इसमें कोई भी आप कह सकते हैं एक्सेप्शन नहीं रहने वाला है। लेकिन मैं फिर कहूँगा जो इसका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक होगा वो होगा इसके बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स में दोस्तों। ठीक है, और आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जो इसका मार्केट शेयर गेन है सेमिगली, इनका एक प्रोडक्ट है सेमिगली, बायोसिमिलर लॉन्चेस इन यूएस, यूरोप और अदर इमर्जिंग कंपनीज में। कि देखिए इनके जो मैंने आपसे कहा था बायोसिमिलर जो इनका प्रोडक्ट है वही आने वाले समय में इनकी ग्रोथ की दशा और दिशा तय करेगा, और इनके जो नए लॉन्चेस बायोसिमिलर प्रोडक्ट के जो होने वाले हैं यूएस, यूके और अन्य, यूके नहीं यूएस, यूरोप और अन्य इमर्जिंग मार्केट में, वो इनकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और जो कि रिफ्लेक्शन आपको इसके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप देखें ग्रोथ इन एक्वायर्ड बायोसिमिलर पोर्टफोलियो फ्रॉम पार्टनर वुड ड्राइव द बायोलॉजिकल सेल हायर। ठीक है, तो ये मैंने आपसे चर्चा कर ली। तो बायोसिमिलर प्रोडक्ट इस स्टॉक के लिए आने वाले समय में जो ग्रोथ की दशा और दिशा तय करेगा दोस्तों। ठीक है, अन्य चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है न्यू लॉन्चेस प्लान्ड और टैपिंग न्यू ज्योग्राफीज विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड एनहांसिंग कैपेसिटीज वुड बी की ग्रोथ ड्राइवर फॉर द एपीआई जेनरिक। ठीक है, एपीआई जेनरिक को लेकर के जो कि इसकी एक और ट्रू पोटेंशियल है, एपीआई जेनरिक को लेकर के जो अन्य ज्योग्राफीज हैं और जो इनकी जो कैपेसिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट, इस स्टॉक को आने वाले समय में इनकी टॉप लाइन प्लस बॉटम लाइन को भी इम्प्रूव करता हुआ आपको दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, और कंपनी की जो 2 नई डील्स हैं दोस्तों, कौन कौन सी, एक वेटारिस और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो मैंने आपके साथ इससे पहले चर्चा की थी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, वो भी एक काफ़ी पोटेंशियल रखती हैं। ठीक है, और देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑर्डर एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सटेंशन प्लस जो इनका ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो उसकी जो पूरी की पूरी प्रोडक्शन है उसमें एनहेंसमेंट होना, जो कि इसके टॉप लाइन को और बढ़ाएगी। तो देखिए प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये मना नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले समय में ह्यूज पोटेंशियल लगता है बायोकॉन दोस्तों। और यदि ये स्टॉक आपको जिन वैल्यूएशन मिल रहा है ये अपने आप में शानदार हैं, बट जो परफेक्ट वैल्यूएशन रहेगी दोस्तों वो मुझे लगता है बिटवीन 200 टू 230। ये स्टॉक एक परफेक्ट बाय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लेकिन ये थोड़ा सा भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं यही कहूँगा वो इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते वो स्टॉक से दूर रहें, जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं मुझे लगता है बायोकॉन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैट है। प्लस यदि बाजार की गिरावट यार, क्योंकि देखिए आपको बता दूं यूएस में गिरावट लगातार जारी है, और यदि बाजार बहुत गिरता है तो बायोकॉन हो चाहे अन्य फार्मा स्टॉक हो या पूरा बाजार के अन्य स्टॉक हो वो नहीं बचेंगे, उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो कोई भी गिरावट बड़ी अब होती है तो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। और बाकी तो मैंने आपको बताया चाहे जेएम फाइनेंशियल हो चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, दोनों ने ही काफ़ी ऊपर के, एक ने 390 जो कि है जेएम फाइनेंशियल प्लस बैंक ऑफ अमेरिका जिसने 415 के टारगेट दिए हैं। और फंडामेंटली और जो मैम है इनकी जो आप कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट की मजूमदार मैम जो हैं, मुझे किरण मजूमदार शॉ मैम, मुझे उनके पोटेंशियल में कहीं से कोई भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है। जब तक उनके हाथ में बायोकॉन है मुझे नहीं लगता कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। और देखिए फार्मा कंपनीज़ हैं और बिजनेस रहता है, कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एज अ इन्वेस्टर
हमें गिरावट में उन कंपनीज़ में देखना है कि क्या उसकी टॉप मैनेजमेंट इस लायक है कि उसे उस प्रॉब्लम से निकाल सकती है। तो बिल्कुल बायोकॉन की मैनेजमेंट इस लायक है दोस्तों, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। करेंटली ये मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हाँ मेरी वॉच लिस्ट में ज़रूर ये स्टॉक है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।